नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेएमएच न्यूज़ चैनल। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। आज हमारे साथ हैं जो कुछ ब्लू वर्ल्ड पार्क है जो कानपुर में स्थित है, और यहाँ पर दर्शक घूमने आए हैं जो उम्मीद से आए हुए थे। दर्शक, उनको वो उम्मीद पर खरा उतरे हैं या फिर नहीं, उनको वो चीज़ें देखने को मिली हैं या फिर नहीं, हम सीधे उनसे ही बात करते हैं और आप लोगों को जो सुनवाते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है। तो चलिए, सबसे पहले दर्शक हैं जो हमारे आए हुए हैं, पहले हम उनसे नाम जानने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कहाँ से आप आए हैं। तो नाम बताइए। मेरा नाम है उत्कर्ष चौहान। बस बेसिकली मैं रामा देवी के पास आया हूँ और मैं ये फर्स्ट टाइम आ रखा हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस मैं सोच रहा था कि जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, मैं एक्सपेक्टेशन बहुत हाई लेके आया था, कि मैं रिव्यूज़ वगैरह मैं काफ़ी देख के आया था इसके आने से पहले। और काफ़ी ये जो मेरे साथ में खड़े हुए ये महाराष्ट्र से आ रखे हैं केवल घूमने के लिए। बट लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस हम लेके आए थे उस पर ये आसपास भी नहीं खड़ा उतरा है, क्योंकि बेसिकली इसमें काफ़ी ज़्यादा राइड्स जो थी, जो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग थी, जिसको एक्टिव होना चाहिए था, बट वो यहाँ पे बंद हो रखी है मेंटेनेंस के द्वारा। और जो उसमें काफ़ी बिल्डिंग्स जो भी हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही हैं, तो इसकी वजह से मेरा एक्सपेक्टेशन जो मेरी थी उससे मेरे बिलो एवरेज आया हुआ है। अच्छा, जो आपने कहा एक्सपेक्टेशन थी जो आपकी, क्या ऐसा है जो आपको देखने को नहीं मिला जो ब्लू वर्ल्ड पार्क में चर्चाओं में था? ऐसा क्या आपको देखने को नहीं मिला? क्या क्या कमियां थी? देखिए, मैं बताऊं कि मैंने इसके आने से पहले मैंने इसके इंस्टा पे मैंने देख रखा था कि क्या सीन है उसका पूरा, कि कैसे सब कुछ चीज़ें होंगी। तो उसमें उन्होंने डाल रखा था एक ऑफर की वैक्सीनेशन वाला। तो हालांकि उन्होंने कोई प्री डेट पहले बताई नहीं कि किस डेट पे ये वैक्सीनेशन वाला जो ऑफर था कि 50% ऑफ वैक्सीनेशन वाले लोगों को के लिए होगा। बट उन्होंने उसकी डेट भी नहीं बताई कि किस टाइम पे ये ऑफर कब तक वैलिड है। उसके बाद में सेकंड थिंग ये थी कि मेरे को ये चीज़ लगी कि कोई ऐसा मेंशन भी कहीं नहीं किया कि वाटर पार्क बंद चल रहा है। वो चीज़ उनको मेंशन करनी चाहिए थी। तो वाटर पार्क जिस कारण से प्रसिद्ध थी जगह है, तो वाटर पार्क तो बंद है, तो कैसा अब लग रहा है आपको? अब मैं यही बोलूँगा कि मुझे लगा नहीं कि पैसे की वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा मेरे को। अच्छा, कितना पैसा लगा आपका? ये 550 मेरा लगा हुआ है चार्ज, जिसके अंदर लंच वगैरह सब कुछ था। बट मुझे लगा नहीं कि मैंने अपने 550 रुपये पूरे वसूल पाया। अच्छा, लंच की आपने बात की, तो क्या लंच में क्या क्या था हमारे दर्शकों को बताइए। साथ ही आप ये बताइए कि लंच का टेस्ट कैसा था, खाने में क्या मतलब क्वालिटी थी? मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज जो हम लोग लंच किया था, लंच मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा, लिटरली मैं अप्रिशिएट करता हूँ यहाँ के लंच को। लंच काफ़ी अच्छा था, बफे सिस्टम था। और लंच में यहाँ पे इडली थी और राइस थे यहाँ पे, और साथ साथ में दाल थी एक, और सांभर था, साथ साथ में उसमें हलवा भी उन्होंने दिया था, क्या नाम है, रवे का। और साथ में आलू सब्जी थी सूखी, और एक रोटी थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। अब हमारे दूसरे जो हैं दर्शक आए हुए हैं, आप अपना नाम बताइए पहले तो, और नाम बताइए और कहाँ से आए हैं आप, ये बताइए। मेरा नाम विशाल पांडे है। बेसिकली मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में रहता हूँ। मुझे यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि मेरे बिज़नेस पार्टनर भी हैं। इन लोगों ने बताया कि सर आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग अम्यूज़मेंट पार्क है, वाटर पार्क है, इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे, इसके इंस्टा पे भी गया मैं। एक मेरे फ्रेंड उत्कर्ष जी ने मुझे बताया, जिस हिसाब से बताया गया था मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि यार हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे। जैसे कि इन्होंने बताया कि हम लोगों ने इसके ऊपर सर्च करना स्टार्ट किया, तो कहीं पे मेंशन नहीं किया गया था कि जो हमारा ऑफ़र था 50% ऑफ वाला, वो बंद हो चुका है। पहली गलती तो उन्होंने यहाँ पे की। दूसरी चीज़ ये हुई कि जब हम लोग आए तो यहाँ पे हमें ये नहीं बताया गया। हाँ, यहाँ पे 2 ऑफ़र्स चलती हैं। एक तो होती है लाइक फ्री जो राइड्स है वो होती है, और दूसरी होती है जब आप एक्स्ट्रा पैसा देके थ्रिलिंग राइड्स लेते हो। इन्होंने ठीक है, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो कोरोना की गाइडलाइन के तहत कहा जा रहा है कि सभी कोरोना गाइडलाइन पालन करें, और जैसा कि हमारे भैया ने बताया भी कि वाटर पार्क भी कोरोना की वजह से ही नहीं खुला है, तो क्या लगता है आपको, मतलब कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है यहाँ पर वाटर पार्क में, नहीं हो रहा है? देखिए, वाटर पार्क में बेसिकली बोलूँगा सही है कि वाटर पार्क उन्होंने बंद करके रखा है, बिकॉज कोविड के टाइम पे हम लोग बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते हैं। दूसरी चीज़ लाइक आप अगर देखेंगे कोविड गाइडलाइंस का बिल्कुल फॉलो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं। यहाँ पे मतलब पार्क बहुत ज़्यादा बड़ा है, और इसके अंदर ज़्यादा लोग, मात्र मैं आपको बताऊँ गिनती के 50 लोग होंगे, और इस इतने बड़े वाटर अम्यूज़मेंट पार्क के अंदर 50 लोग मतलब कुछ भी नहीं है। हम 3-4 लोग यहाँ खड़े। अच्छा, मैं ये देख रहा था इस वाटर पार्क में कि बहुत सारे दर्शक जो आए हैं उनको जो पानी की काफ़ी दिक्कत हुई है। हमारे भाई लोग कुछ बोतल भी लिए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं आप, ये बताइए। मेरा नाम अभिषेक कुमार शाह है, और फिलहाल मैं कानीपुरम बर्राठ से आया हूँ। अच्छा। और हाँ जी, और फिलहाल मतलब यहाँ जैसे मतलब आए हम लोग भी जैसे बताया सर ने कि हम लोग की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, कि उम्मीदें हम लोग की थी यार ऐसा ऐसा होगा। मैंने भी काफ़ी इसके बारे में पहले सुना हुआ था, बट फिर आने के बाद वही चीज़ें, कुछ चीज़ें राइडिंग उतनी अच्छे से नहीं हो पाई, तो निराशा हाथ लगी आपकी, मतलब ये कहना ठीक ठाक था मेरा। तो मतलब पैसा वसूल हुआ आपका या फिर नहीं हुआ? पैसा तो कहा जाएगा, वैसा वसूल पूरा नहीं हुआ, नॉर्मल ठीक ठाक रहा अपना बस। तो
तो खाना जो आपने खाया, जो बफे सिस्टम था, वो कैसा था? नहीं वो सुपर्ब था, बहुत शानदार था। तो वो सब चीज़ें रही थी। एक चीज़ अच्छा। मैं बोलना चाहूँगा, जी। आप अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे इनकी एक टर्म्स एंड कंडीशन है। आप जब भी आए बाहर तो ज़रूर देखिए कि कौन कौन सी राइड अंडर मेंटेनेंस है, क्योंकि हम लोगों ने पूरा पैसा 550 रुपीज़ दिया था, इसमें हमें पूरी राइड्स मिलने वाली थी, थ्रिलिंग राइड्स। लेकिन आज जब हम लोग आए तो वो थ्रिलिंग राइड बंद थी, सिर्फ फ्री राइड चालू थी। तो हमारा यू कैन से 150 रुपये हमारा यहाँ पे लॉस हुआ है। तो इसका मतलब जैसे कि जो आपने बताया राइड बंद थी, हाँ। तो कम से कम मेंशन करना चाहिए। हाँ जी, उन्हें मेंशन करना चाहिए। अब हम लोग पहले जब हम लोग सुबह आए थे तो बोर्ड लगाया हुआ नहीं था इन्होंने। अब ये लोग बता रहे हैं कि आप लोगों ने बोर्ड देख के जाना चाहिए था, जबकि वो बोर्ड सुबह में नहीं लगाया हुआ था। अच्छा। और जैसे कि आपको पता है कि गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो ऐसे में इनको फ्रीज़र वगैरह का इंतज़ाम भी करना चाहिए। जी, बिल्कुल। बच्चे भी आते हैं ज़्यादातर, जब वाटर पार्क है तो बच्चे भी बहुत आ रहे हैं। तो जैसे कोई अगर पानी वगैरह ना लाए तो उसके लिए आप क्या परेशानी हुई? पानी नहीं था? जी, परेशानी तो हुई साथ-साथ, और प्लस क्या नाम है, जैसे अभी यहाँ कई सारे फ्रीजर्स भी लगे हैं, बट उसमें ठंडा पानी नहीं है। तो वो चीज़ें फ्रीज़र लगे हैं यहाँ पर? फ्रीजर क्या था, नॉर्मल पानी ऐसे रखा हुआ है, तो उनके लिए टॉयलेट वगैरह हाँ जी, का? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, यही बस। और यहाँ पर आप तीनों लोग, मैं चाहूँगा सभी लोग आ जाइए। कुछ ऐसा बताइए कि जो यहाँ पर ख़ास लगा हो आपको, कि पर्यटक जो आए यहाँ पर वो पार्टिकुलर उसी को देखने के लिए आए, ऐसा कुछ आप बताना चाहें? पहले आप बताइए। जी, मतलब यहाँ के जो व्यू है बहुत शानदार है। व्यू की बात करें तो व्यू बहुत शानदार है, तो मेरे को सबसे बेस्ट यही लगा यहाँ के व्यू जो है अपना पूरा सारा सबसे बेस्ट आपको लगा। ऐसा कौन-सा मतलब राइड अच्छी लगी जो मतलब आप भूल ना पाएँ ऐसा? आप महाराष्ट्र से आए, आपने बताया कि महाराष्ट्र से हैं, तो ऐसा कि महाराष्ट्र में तो ऑलरेडी वाटर पार्क वगैरह हैं, तो यहाँ पर क्या ख़ास है आपको लगा? मेरे को अगर देखा जाए बेसिकली 360 राइड मुझे करनी थी, जो कि मैं कर नहीं पाया। अगर आप बोले राइड के मामले में, मुझे जो स्काई डाइव था वो बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर वो ज़्यादा बार करवाया जाता, हमें एक ही बार करवाया था, और वो ज़्यादा बार करवाया जाता तो मज़ा आता। और दूसरी चीज़ एक और बोलूँगा, यहाँ पे इन्होंने जो थीम दिया हुआ है, पहले यूरोपियन सिटीज़ का दिया है, फिर इजिप्ट सिटीज़ का दिया है, फिर उन्होंने चाइनीज़ का किया और इंडियन किया है। यहाँ पे आप लोग फ़ोटो बहुत अच्छी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए बोलूँगा, जब भी आएँ एक कैमरा ज़रूर, अच्छा कैमरा ज़रूर रखें, फ़ोटोज़ आप लोगों की बहुत अच्छी आएगी। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं शायद ही कभी भूल पाऊँगा। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से जो दर्शक आना चाहते हैं, उनके लिए मतलब ऐसा उनके लिए क्या ख़ास है उनको यहाँ पर कि देखने को मिला आपको, कि वो दर्शक समझकर, सुनकर आएँ? ऐसा कुछ बताना चाहें आप? मेरे को, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं फर्स्ट टाइम जैसे आया था, तो मुझे सबसे बेस्ट चीज़ ये लगी कि यहाँ पे जो उन्होंने थीम दे रखी थी, जैसे मेरा अभी साथी ने बताया कि यहाँ पे जो थीम दे रखी है काफ़ी अच्छी दे रखी है, जिसकी वजह से कि मैं आपसे बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अपना फ़ोन या फिर कैमरा लेके आते हैं तो उसकी बैटरी फुल चार्ज लेके आइए, और साथ में पावर बैंक हो सकता तो बिल्कुल लेके आइए साथ में। और मैं बताऊँ कि यहाँ पे एक राइड थी जिसको रॉकेट राइड बोलते थे, और उसका मैं चाहता था उसका थोड़ा ड्यूरेशन बड़ा होता, वो सबसे बेस्ट यहाँ की है। सबसे अगर जो कोई आता है यहाँ पे, सबसे बेस्ट वही लगी मेरे को अभी तक की। अच्छा, तो आप जब एंटर किए तो आपको क्या-क्या व्यवस्थाएँ यहाँ पर मिली? जैसा कि बताते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर वगैरह या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक कुछ मिलता है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। कुछ देखिए, जैसे आप एंटर करते हैं तो आपको क्या मिलता है? देखिए, मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे आप एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको रिफ्रेशमेंट पे एक आपको फ्रूटी मिलती है, जिससे काफ़ी रिफ्रेशिंग फील हो जाता है। साथ-साथ में उसके बाद में आज का वेदर भी काफ़ी अच्छा था, तो इसलिए यहाँ पे घूमने पॉसिबल हो पाया, क्योंकि बाकी टाइम क्या होता था कि काफ़ी एरिया बहुत बड़ा है यहाँ का। तो बस एक चीज़ की सबसे कमी जो मेरे को लगी, यहाँ पे कि पानी की जो समस्या थी वो बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। अच्छा, आप सभी लोग यहाँ पर हैं, मैं भी यहाँ पर हूँ, तो यहाँ पर एक वाटर पार्क नहीं खुला है, तो कितना दुःख फ़ील हुआ इसको लेकर आप सभी को? मैं बताऊँ आपको कि सर, मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ। बहुत ज़्यादा दुःख हुआ। इसके पहले 3 से ज़्यादा हम वाटर पार्क कानपुर के ढूंढ के आए, लेकिन सारे बंद हो रखे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस की वजह से। तो लगा कि लास्ट ऑप्शन ये हो सकता है कि शायद ये खुला हो। एक तो यहाँ पर गर्मी काफ़ी है, बहुत और ऊपर से वाटर पार्क बहुत ज़्यादा है। तो आप पहली बार आए हैं या फिर और भी बार आ चुके हैं? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम में आया हुआ हूँ, बट मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा। हालांकि मैं काफ़ी कुछ सोच के आया था, मैंने काफ़ी रिव्यूज़ देखे थे, काफ़ी मैंने चीज़ें न्यूज़ सुन के आया था, काफ़ी लोगों से मैंने पूछा था, बट मेरे एक्सपेक्टेशंस पे उतना खरा नहीं उतरा है। हम लोग जो वाटर पार्क के प्रबंधक हैं, जो मैनेजमेंट है, इनको लेकर आप दर्शक हैं, पर्यटक हैं, एक तरफ से समझ लीजिए घूमने आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे मैनेजमेंट के लिए? सभी लोग आप बता सकते हैं कोई भी। मैनेजमेंट के लिए मैं तो यही कहूँगा कि आप जब भी आए, क्योंकि ये सिटी से थोड़ा सा आउटसाइड एरिया में, प्लीज़ अपने वेबसाइट के ऊपर, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने सोशल मीडिया के ऊपर प्लीज़ इसे मेंशन करिए कि ये राइड हमारी चालू है, या फिर ये राइड हमारी बंद है, या फिर वाटर पार्क बंद है, या ये चीज़ बंद है। जब आप अप टू डेट रखते हैं, आज डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो हमें हमेशा अपडेट रहना चाहिए।
हाँ, और कॉलिंग हमें बड़ा मैं खराब एक चीज़ लगा। एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि इन्होंने जो वेबसाइट पे जो नंबर प्रोवाइड कर रखे हैं, तो वो कोई भी नंबर लगता नहीं है। मैंने क्योंकि हम काफ़ी दूर से आ रखे हैं, अगर मैं अपना डिस्टेंस बताऊँ तो 30 से 40 किलोमीटर दूर से हम लोग आ रखे हैं। बट इन्होंने अपनी वेबसाइट और जो भी इन्होंने अपनी आईडीज़ वगैरह पे जो नंबर डाल रखे हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वो कोई भी नंबर काम नहीं करता या फिर कोई पिक नहीं करता उसको। तो उसमें क्या एक ही नंबर है वेबसाइट पर नहीं, या और भी वेबसाइट है? पे 2 नंबर दे रखे हैं उन्होंने और ईमेल एड्रेस दे रखा है, जो कि दोनों उठते नहीं हैं। तो फ़ोन उठते नहीं है फ़ोन उठते नहीं और हैं। ईमेल आईडी वगैरह तो इस पे रिप्लाई नहीं आता? नहीं, तो रिप्लाई सर वो हम लोगों ने उस इंस्टा पे देखा था, इंस्टा पे हमें रिप्लाई उनका आता है, इंस्टा पे उनको रिप्लाई आता है उनका। बट बाकी उसके अलावा आप कॉल करेंगे तो वो फिर फ़ोन पिक नहीं होगा। चलिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद जेएमएच थैंक यू, न्यूज़ थैंक चैनल यू। से बात करने के लिए सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए दर्शकों, मैं आपको बता दूं, ये जो वाटर पार्क है कानपुर में स्थित है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि लखनऊ से बस भी चलाते हैं जो कानपुर तक डायरेक्ट वाटर पार्क तक आती है। लेकिन यहाँ पर ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, वाटर पार्क अब नाम इन्होंने तो रखा है लेकिन वाटर पार्क ही चालू नहीं है। अब हमने जो यहाँ पर दर्शक आए थे उनसे हमने आपको सब कुछ बताया, उनके मुँह से आपको सुनवाया कि उन्होंने क्या-क्या प्रतिक्रिया दी। आप बताइए कि आपका क्या कहना है, कमेंट में बताइए और हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। नमस्कार।